इस सरकार की नाक के नीचे, और मेरा मानना है सरकार के संरक्षण के चलते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 38 ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े बैंक के फ्रॉड और घोटाले किए, हमारे आपके पैसे को डुबोया, बैंकों को चपत लगाई, वो आज देश छोड़कर भाग चुके हैं। और मोदी जी और उनकी तमामों एजेंसी जो फ्रंटल बन चुकी हैं, वो हाथ मलती रह गई चश्मा पहनकर। 38 ऐसे लोग हैं, एक दो या तीन नहीं। मैं मेहुल चोकसी, मेहुल भाई, मोदी जी के मेहुल भाई, और वो गलबैया करते थे उनके साथ नीरव मोदी और विजय माल्या की बात नहीं कर रही हूं। इनके जैसे 38 लोग ये देश छोड़कर भाग गए इनके शासनकाल में, और ये हाथ मलते रह गए। और सुर्खियां चलती है, फलाना वापस आने वाला है, ढिमकाना वापस आने वाला है। 44 करोड़ रुपया खर्चा किया, एक प्लेन भेजा एंटीगुआ मेहुल भाई को वापस लाने के लिए। लेकिन मेहुल भाई ने ऐसा इतना चमकाया इस सरकार को कि वो चंपत हो गए और उनको पता ही नहीं चला वो चले कहां गए। 44 करोड़ का प्लेन वहां खड़ा रहा 3 दिन एंटीगुआ में, बिलिंग हो गई, वापस ढाक के 3 पात बन के हम घर आ गए। ये इस सरकार की असलियत है। पहले भाग जाने देते हैं, फिर किसी को लेकर नहीं आने पाते। जिस दिन कोई नेगेटिव खबर आने वाली होती है, सुर्खियां चलने लगती है, ब्रेकिंग न्यूज, फलाना वापस आने वाला है। तो ये हम 8.5 साल से सुन रहे हैं कौन कौन वापस आने वाला है, वो सब लोग जिनको इन्होंने भगाया। हमारे सरकार से कुछ सीधे सवाल है इस मामले में। पहला सवाल हमारा है कि आखिर कैसे और किस तरह 10,09,510 करोड़, 10 लाख करोड़ से ऊपर पैसा, बैंकों का कर्जा राइट ऑफ किया गया। आखिर क्यों सिर्फ 13% उस राइट ऑफ की वसूली हो पाई? आगे क्या वसूली संभव है? जिन उद्योगपतियों को यह फायदा पहुंचाया गया उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकारी बैंक जिस निरंकुशता से हेयरकट ले रहे हैं और कौड़ियों के दाम पर एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, इस पर क्या निगरानी रखी जा रही है और इसकी क्या जांच होगी? हजार करोड़ के लोन जो हैं वो 100 200 करोड़ देकर निपटा दिए जा रहे हैं। आखिर एनपीए में 365% की उछाल कैसे आई? कौन फोन कर रहा है, किसको लोन दिए जा रहे हैं, कौन सा क्विड प्रो को है, इसकी जांच कौन करेगा? और अंत में विलफुल डिफॉल्ट जो 10 गुना बढ़ गई, वो क्यों बढ़ने दी गई? 38 लोग जो देश छोड़कर चले गए, उनको वापस लाने के लिए सिर्फ आपके पास जबानी जमा खर्च है या वाकई में कोई प्लान या कोई स्ट्रैटेजी है? यह सवाल पूरा देश और खास तौर से वो लोग जिनके व्यापार, धंधे, आय आपने चौपट कर दी और वो आज अपनी ईएमआई पे करने में असमर्थ हैं, आपसे जरूर पूछते हैं। पिछले 5 साल में 10,09,510 करोड़, 10 लाख करोड़ से ऊपर का ऋण राइट ऑफ किया गया है। मोटे तौर पे मैं इसको उद्योगपतियों की ऋण माफी मांगती हूं। अब कुछ चरण चुंबक है, कुछ चीयर लीडर है सरकार के जो कूद पड़ेंगे और आपको समझाएंगे कि नहीं ये तो राइट ऑफ है, आप गुमराह कर रही हैं, ये लोन माफी नहीं है। इसका भी जवाब लेकर आई हूं और तथ्यों के साथ लेकर आई हूं। 10 लाख करोड़ से ऊपर की ऋण माफी हुई, लेकिन केवल 13% जो राइट ऑफ हुआ 10 लाख करोड़ से ऊपर का, केवल 13%, 1,32,000 करोड़ मात्र वसूल हो पाए। केवल 13% की रिकवरी हो पाई 10 लाख करोड़ से ज्यादा के राइट ऑफ पर। तो जो पैसा 8,60,000 करोड़ के आसपास रिकवर नहीं हो पाया, जो 87% 10 लाख करोड़ का पैसा रिकवर नहीं हो पाया, अगर वो लोन माफी, कर्जा माफी नहीं है अमीरों के लिए, तो वो क्या है? तो नेक्स्ट टाइम कुछ चरण चुंबक समझाने आ जाते हैं जब टीवी पर कि कैसे ये लोन माफी नहीं है और हम गलत कह रहे हैं, उनसे ये जरूर पूछिएगा कि इस राइट ऑफ का 13% मात्र वसूल हुआ है पिछले 5 सालों में, तो ये दरिया दिली अमीरों के लिए ही क्यों है? लेकिन इससे भी बड़ा गोरख धंधा कहीं और चल रहा है, और वो धंधा है आईबीसी और एनसीएलटी में। पहले बैंक जो थे लोन राइट ऑफ करने से अचकचाते थे, घबराते थे, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता था आरबीआई को और जवाब देना पड़ता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। अब आईबीसी की
व्यवस्था के चलते बैंक जो है वो एक समूह बना लेते हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन जाती है। उस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास एक प्लान जाता है रेजोल्यूशन का, वो रेजोल्यूशन प्लान को वो अप्रूव करते हैं, वो एनसीएलटी के पास जाता है और एक बड़ा हेयर कट लेकर एसेट ट्रांसफर हो जाता है, लोन रफा दफा हो जाता है। ये थोड़ा जार्गन है, तो इसको अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जरूर बताना चाहती हूं, व्यूअर्स को समझाना चाहती हूं। 1000 करोड़ का लोन था जो एनपीए बन गया, जो राइट ऑफ हो गया। बैंक आपस में मिलकर ये तय कर लेते कि 1000 करोड़ का लोन था, कोई बात नहीं, 100-200 करोड़ लो बाकी 700-800 करोड़ कहां लुप्त हो गया किसी को नहीं पता है। इसको हेयर कट बोलते हैं। हेयर कट ऐसा लिया जा रहा है कि 1000 करोड़ का लोन 100-200 करोड़ देकर रफा दफा कर दिया जाता है और वो एसेट सरकार के प्रिय लोगों के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ऐसे तमामों केस हैं आईबीसी में जो कि न्यायालय में लंबित है। मैं आपको अभी ताजा आंकड़ों के बारे में बता देती हूं। 542 केसेस अभी आईबीसी ने रिजॉल्व किए हैं, इन मामलों को निपटाया है। इस पर बड़ी पीठ ठोकी गई। अभी पिछले 3-4 दिन पहले आया था कि हमने कितने मामले निपटा दिए, कितने सुलझा दिए, कितने सुलझा दिए। 542 मामले। इन 542 मामलों में कर्जा था करीब 8 लाख करोड़ का, वसूली हुई 1,80,000 करोड़ की। 8 लाख करोड़ का कर्जा, वसूली 1,80,000 करोड़ की, मतलब करीब करीब 6 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा कहां गया किसी को नहीं पता है। एसेट ट्रांसफर हो गया, बैंकों ने अपनी किताबें बंद कर दी और दुनिया को बता दिया गया कितनी बढ़िया व्यवस्था चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है, कभी भी अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर वोट नहीं मांगती, क्योंकि काम नहीं करती है। हर चुनाव व्यक्तिगत प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हो जाता है। मैं फला का लड़का हूं, मैं फला हूं, मैं यहां हूं, हर चीज स्वांताए सुखाए हो जाता है। यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सवाल आपने भी कभी उठाए थे और हमने जवाब दिया था। आज यह देश जरूर जानना चाहता है कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा का राइट ऑफ हुआ, सवाल उठाया जाता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं, ये लोन माफी नहीं है। आप रिकवर 13% कर पाए, बाकी का पैसा कहां गया, कैसे गया, बैंक कैसे निरंकुशता से बेधड़क धड़ल्ले से हेयर कट करके अब्सॉल्व कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को देनदारी से मुक्त कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? और जहां पर किसानों की बात कर लो, जहां पर छोटे उद्योगों की बात कर लो, तो ये फिस्कल डेफिसिट का बहाना बनाने लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिस्कल डेफिसिट का ये राइट ऑफ 61% है। अगर ये राइट ऑफ ना हो तो 61% देश का फिस्कल डेफिसिट के बराबर ये राइट ऑफ है। 61% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट कैन बी फंडेड बाय दिस राइट ऑफ अलोन। इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मुंह नहीं है चर्चा करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना इकोनॉमी की समझ है, ना समझने की ललक है, और ना समझना चाहते हैं। और इसका मूल कारण है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, फायदा तो चंद पूंजीपतियों को ही पहुंचाना है, वो पहुंचाया जा रहा है, हम क्यों जवाब दें? इसका और कोई औचित्य नहीं है और कोई जवाब नहीं है।